ओम नमः शिवाय। मोक्ष कोई स्थान नहीं, वह एक स्थिति है जहाँ ना कोई इच्छा बसती है ना कोई विरोध बसता है, सिर्फ स्वीकार रह जाता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जीवन में बड़े धनाढ्य होते हैं, उनके पास ना ही धन की कमी होती है ना ही घर की कमी होती है, गाड़ियाँ भी बहुत होती हैं, नौकर चाकर होते हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रकार की जो शांति होनी चाहिए वो नहीं होती है। बड़ा ही अशांत मन होते हैं उन लोगों के। यहाँ हम कह सकते हैं कि वो लोग मोक्ष की प्राप्ति में भटकते तो हैं लेकिन मोक्ष प्राप्त कर नहीं पाते। आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, हम बात करेंगे मोक्ष की कि किस तरह से आप जीवन में मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं, मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। आज का सब्जेक्ट जो हमारा है वो है मोक्ष त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा। लेकिन मोक्ष त्रिकोण को समझने के लिए आपको चारों ही त्रिकोण को समझना पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे जनरल बातों के द्वारा भी और ज्योतिष के माध्यम से भी समझाएंगे कि आपकी कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, जो कि सबसे अंतिम त्रिकोण होता है। आज हम सभी के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने चारों त्रिकोणों यानी कि कुंडली के 12 के 12 घरों को ठीक कर सकते हैं। जीवन में आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कौन सा ऐसा कार्य करने से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आपने ये समझ लिया तो जीवन में आप बहुत ही शांति से रह पाएंगे, आपके मन को कोई भी बात अशांत नहीं कर पाएगी। और आज आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो 4 आश्रम होते हैं, कितना घनिष्ठ संबंध है चारों आश्रमों का आपके चारों त्रिकोणों से। आपने 4 आश्रम के बारे में सुना होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चारों ही आश्रम बहुत ही कनेक्टेड हैं आपके चारों त्रिकोणों से। धर्म के प्रतीक भगवान श्री राम है और अर्थ के प्रतीक शत्रुघ्न है, काम के प्रतीक लक्ष्मण हैं। तब आप बताइए कमेंट कर कर कि मोक्ष के प्रतीक कौन होंगे। आज आपको संपूर्ण बताएंगे कि किस तरह से आपके जो चारों आश्रम हैं और चारों त्रिकोणों को समझकर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सफ़र मोक्ष का। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरे प्यार भरा नमस्कार। लोग समझते हैं कि मोक्ष कोई स्थान है जहां पहुंचकर हम आराम से रहेंगे, हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मोक्ष एक स्थिति है जो आप इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। आप इसी जन्म में अभी से मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। आप अभी से ऐसी स्थिति में रह सकते हैं जहाँ आपको कोई भी चिंता नहीं होगी, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होगी, आपके मन में हमेशा शांति होगी, सुकून होगा। कोई भी बात आपको विचलित नहीं कर पाएगी, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इस तरह से आप अभी से अपने आप को मोक्ष में महसूस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चारों त्रिकोणों की। धर्म त्रिकोण की बात करेंगे, अर्थ त्रिकोण की भी बात करेंगे। अर्थ त्रिकोण कहते हैं धन के लिए, तो आपके पास धन भी बहुत मात्रा में आने वाला है अगर आपने समझ लिया। उसके बाद में हम बात करेंगे काम त्रिकोण की और फिर उसके बाद बात करेंगे मोक्ष त्रिकोण की। मेन सब्जेक्ट हमारा मोक्ष त्रिकोण का ही रहेगा। लेकिन मोक्ष त्रिकोण को समझने के लिए हमें तीनों त्रिकोणों से गुजरकर जाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि अगर आपने कोई भी एक बात चूक दी तो आप बाकी बातें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म त्रिकोण की। धर्म त्रिकोण कौन सा होता है? आप अपनी कुंडली का भाव देखें, जो आपकी कुंडली का प्रथम भाव है और पंचम भाव, नवम भाव, जिसको त्रिकोण कहते हैं, ये आपका धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण अगर हम बात करें 1, 5, 9, ये अग्नि तत्व की राशियां होती हैं और इन त्रिकोणों में अग्नि तत्व के ग्रह ही बहुत ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। धर्म की अगर हम बात करें, इनकी पराकाष्ठा की बात करें, तो सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा हमारे भगवान श्री राम का, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। धर्म कोई उनसे सीखे कि किस तरह से उन्होंने धर्म को अपनाया था। धर्म ये नहीं होता कि जो आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, ये धर्म नहीं है। धर्म एक विशेष, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी प्राणी को तकलीफ ना पहुंचाएं। ये एक धर्म सिखाता है। आपने देखा होगा जैसे कि आजकल इस्लाम में बचपन से ही जो मदरसे होते हैं वहाँ उनको ऐसी शिक्षाएं दे दी जाती हैं कि वो बड़े होकर उनके दिमाग में वो बातें भर जाती हैं और वहाँ जाकर वो क्या करते हैं कि आपने देखा ही है कि वो कहते हैं जो काफिर हैं उनको मार दो। तो ये धर्म नहीं है। धर्म हमें सिखाता है कि हम सबकी
सुरक्षा के लिए, सबके सुख के लिए प्रार्थना करें और सबके लिए अच्छा मांगें कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी सुखी रहें और सभी समृद्ध रहें। ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। ये धर्म सिखाता है और ये धर्म सिखाता है सनातन में। तो इसलिए हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा अच्छा कह दिया गया। जैसे सिख धर्म भी बहुत अच्छा, आप देखो कि उनमें भूखों को भोजन कराया जाता है, हर गुरुद्वारे में लंगर लगता है। तो ये जो अच्छे चीज़ें हैं इनको धर्म के अंतर्गत ये आती हैं, इनको धर्म बताया गया है। और अगर हम बात करें अपने आश्रमों की, तो हमारे जो 4 आश्रम है उनमें जो पहला आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म से कैसे कनेक्टेड है? ब्रह्मचर्य आश्रम वो होता है जिसमें सिखाया जाता है कि आप कहीं पर जाकर ज्ञान अर्जित करें, आप किसी गुरु के संरक्षण में आएँ, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप साधना करें और अपने आप को तैयार करें। तो आप देखिएगा कि ये धर्म त्रिकोण क्या सिखाता है। धर्म त्रिकोण होता है, श्री रामचंद्र भगवान जी ने अपने बचपन में गुरुकुल में जाकर पढ़ाई की गुरुजी के सानिध्य में, और वहाँ धर्म सीखा कि धर्म क्या कहता है। अब यहाँ पर आप ये समझें कि आप अपने किसी भी बच्चे के लिए जो एक टाइम पीरियड होता है, जैसे अगर हम 4 आश्रमों को विभाजित करें तो जैसे कि पहले 100 साल की आयु मानी जाती थी, आजकल तो थोड़ी सी कम हो गई, तब आप उसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 साल तक के लिए अगर हम देखें तो ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है और 25 साल तक आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को 25 साल तक आप धर्म की बातें सिखाएं, उनको धर्म के मार्ग पर चलाएं। इसी को संस्कार देना कहते हैं। जिनके अंदर थोड़ी सी अगर लगता है कि धर्म की कमी है, वो अच्छी बातों का पालन नहीं कर पाते, तो उनको नंदी जी की सेवा करनी चाहिए। नंदी जी की सेवा, आप भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाएं, आप देखें कि नंदी जी जब बैठे होते हैं तो पहले तो आप भगवान शिव और उनके गणों को जल चढ़ाएं, उसके बाद में नंदी जी का जो एक पैर उठा हुआ होता है पहले उस पर जल चढ़ाएं और फिर नंदी जी के ऊपर जल चढ़ाएं और उनसे कहें, हे धर्म के देवता नंदी जी, हमें धर्म के मार्ग पर लेकर आइए। मैं आपको 2 लाइन की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपने सुना होगा कि भगवान ब्रह्मदेव के जो पुत्र थे प्रजापति दक्ष, मानस पुत्र, तो उनको भगवान शिव से थोड़ी सी घृणा हो गई थी। क्यों हो गई थी? आपने सुना होगा भगवान ब्रह्मदेव के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष थे, तो जब ब्रह्मदेव का 5वां अहंकार का सिर उत्पन्न हुआ था तो महादेव ने उस सिर को धड़ से अलग कर दिया था। इसी बात से खिन्न होकर प्रजापति ने महादेव से शत्रुता करने की ठान ली और शत्रुता के चलते चलते जब माता सती उनके यहाँ पर जन्म हुआ तो उन्होंने उनसे विवाह तो कर दिया, लेकिन हमेशा महादेव का अपमान करते रहे। और यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनके राज्य में शिवलिंग थे उन्होंने मना कर दिया कि आप शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगे, आप भगवान महादेव की पूजा नहीं करेंगे। तब नंदी जी जो थे वो छोटे बालक थे और वो सभी शिवलिंग को उठा उठाकर उनका उन्होंने संग्रहण किया, यानी कि संरक्षण किया। वो अपनी पीठ पर शिवलिंग को रख रख कर अपने घर ले जाते थे। और नंदी जी को ये बात पता थी कि उनकी जो मृत्यु है बहुत ही करीब है, उनको बचपन में ही मृत्यु का आभास हो गया था। तो जब भगवान भोले शंकर ने उनकी आराधना देखी, उनकी भक्ति देखी, तो जब नंदी जी को लेने उनके प्राण हरने यमराज जी आए तो भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने, जो कहते हैं ना कालों के काल महाकाल, उनके सामने यमराज भी चले गए और उन्होंने नंदी को अपने संरक्षण में लिया। उसके बाद में उन्होंने जितने भी अपने गण हैं उनको अपना मुख्य गण बनाया नंदी जी के लिए। तो ये कहा जाता है कि नंदी जी धर्म के मार्ग पर चल रहे थे और उन्होंने धर्म की रक्षा की, यानी कि उन्होंने जितने भी शिवलिंग थे सबका संरक्षण किया, उनको सुरक्षित रखा। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति धर्म पर नहीं चलता है तो अगर वो नंदी जी की शरण में जाता है, नंदी जी की पूजा करता है लगातार, तो नंदी जी का जो स्वभाव है वो उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। आप गौशाला में भी जाकर नंदी के लिए हरा चारा खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने धर्म त्रिकोण के लिए बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। ये जो धर्म त्रिकोण में जो राशियां आती हैं, क्षत्रिय राशियां होती हैं। यहाँ धर्म जो है वो सात्विकता से आता है। मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति सात्विक नहीं होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा धर्म का भटकाव हो सकता है। ये धर्म क्या सिखाता है? धर्म आपको प्रेम सिखाता है, लेकिन प्रेम कौन सा वाला प्रेम? प्रेम वो प्रेम नहीं जो लव जिहाद में चलता है। प्रेम वो प्रेम जिस प्रेम में 2 परिवारों की सहमति होती है। प्रेम जो अपनी माता से किया जाता है, प्रेम जो अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, अपनी धर्मपत्नी, अपने रिश्तेदारों से किया जाता है, ये उस प्रेम की बात चल रही है। तो यहाँ पर धर्म जो है वो आपको सही मार्ग पर लेकर आता है। अब धर्म के बाद हम आते हैं अर्थ त्रिकोण में। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि कैसे कनेक्टेड होते हैं आपस में। अर्थ त्रिकोण कौन सा है? अर्थ त्रिकोण है आपकी कुंडली का 2, 6 और 10वां भाव। ये अर्थ त्रिकोण होते हैं, ये राजसिक होते हैं। और यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि इनके अंदर जो राशियाँ आती हैं वो पृथ्वी तत्व की आती हैं
और यहाँ हम देखें अगर आपके जीवन में अर्थ त्रिकोण कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हो रहा है तो आपको माता सीता जी की उपासना करनी चाहिए या माता लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। आप देखेंगे माता सीता की उत्पत्ति भी पृथ्वी तत्व से हुई थी और माता सीता के अंदर पृथ्वी तत्व पूरी तरह से विद्यमान भी था, स्थिर थी। आप देखेंगे कि अगर आज के ज़माने में किसी का बहुत बड़ा राज्य हो और वो राजा 14 साल के लिए बनवास जाए तो शायद ही उनकी पत्नी उनके साथ 14 साल तक बनवास में जंगल में रहने के लिए जाएंगी। लेकिन यहाँ क्योंकि उनके अंदर पृथ्वी तत्व था, वो स्थिर थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूँगी। तो उनके अंदर पृथ्वी तत्व की कोई कमी नहीं थी। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं। अगर आपके अंदर स्थिरता की कमी है तो आप समझ लें कि आपके अंदर पृथ्वी तत्व की कमी है, और अगर पृथ्वी तत्व की कमी है तो धन की कमी भी थोड़ी बहुत हो सकती है। यहाँ हम देखें तो मैंने आपको बताया माता सीता की उत्पत्ति भी पृथ्वी से हुई थी और पृथ्वी तत्व उनके अंदर विद्यमान भी था और अंत में वो पृथ्वी में ही समा गई थी। यहाँ हम देखें तो शत्रुधन जो थे, शत्रुधन इनका प्रतीक कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही राजधानी संभाली थी। पहले हमने आपको जो धर्म त्रिकोण के प्रतीक बताए थे भगवान श्री राम को बताया था। अब धन की बात करें तो शत्रुधन प्रतीक है इनका, और आप देखेंगे कि पूरी राजधानी उन्होंने ही संभाली थी। यहाँ हम आपको एक और भी बात समझाते हैं कि अगर अर्थ त्रिकोण में धर्म त्रिकोण के ग्रह बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक तरीके से पैसे कमाता है। धार्मिक तरीके से मतलब होता है कि सही तरीके से, अच्छे और सही मार्ग से पैसा कमाएगा। अब इसी अर्थ त्रिकोण में काम त्रिकोण के स्वामी ग्रह बैठ जाए तो कहीं ना कहीं उनके पैसे कमाने का जो मार्ग है वो कहीं दूषित हो सकता है, जिसका तरीका सही ना हो। अब हम बात करते हैं काम त्रिकोण की। काम त्रिकोण आपकी कुंडली में देखें तो 3, 7, 11 जो घर हैं वो काम त्रिकोण हैं, 3, 7 एंड 11th। इनको त्रिडाया भी कहते हैं। अब आप यहाँ समझे कि काम त्रिकोण का मतलब क्या है। काम का मतलब जो आप कर्म करते हैं वो भी, और काम का मतलब कहीं ना कहीं वासना से भी है। ये राजसिक होता है। यहाँ राजसिक स्वभाव होने की वजह से ये जो राशियाँ होती हैं वो वायु तत्व की राशियाँ होती हैं, और यहाँ से पता लगता है कि जीवन में आपका कर्म कैसा होगा। यहाँ कुंडली में ये समझें कि जैसे कि कहते हैं ना कुंडली जागृत करने के लिए हम बोलते हैं कि कुंडली जागरण करें जिससे जीवन आपका ऊपर उठता है। तब आप इसको ऐसे समझें कि वीर्य जब ऊपर की तरफ जाता है तब राम याद आते हैं, तब राम होता है, और वीर्य जब नीचे की तरफ जाता है तो काम होता है। तो इस तरह से समझें कि जब आपकी एनर्जी का लेवल ऊपर की तरफ उठ रहा होता है तो आप राम में विलीन हो रहे होते हैं, और जब आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा होता है तब आप व्यसन की तरफ जा रहे होते हैं, आप कुमार्ग पर चल रहे होते हैं। तो ये भी समझने का तरीका है। और हम आपको ये भी बता रहे थे कि जैसे हमने आपको बताया था कि जो पहला आश्रम है वो आपके धर्म त्रिकोण से कनेक्टेड है। दूसरा आश्रम हम आपको बताना भूल गए थे, वो है गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम कनेक्टेड है आपके अर्थ त्रिकोण से, जो कि हमने आपको भी बताया था, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के लिए चलाने के लिए अर्थ की, पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए आपको अपना अर्थ त्रिकोण भी बैलेंस कर रखना चाहिए। अगर आपका अर्थ त्रिकोण बैलेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके गृहस्थ आश्रम में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं काम त्रिकोण की। काम त्रिकोण को वाम प्रस्थ से जोड़ा गया है। वाम प्रस्थ होता है आश्रम कि जब आप अपने घर के जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके पुत्र पुत्री हैं, जब आप उनके विवाह कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको चाहिए कि आप अपने संबंधियों से थोड़े थोड़े से दूर हो जाएं। आपके अंदर जो उनके प्रति एक कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि आपका जो अपनों के प्रति जो मोह होता है वो मोह टूटता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझें कि आप वाम प्रस्थ की ओर बढ़ रहे हैं, और ये अच्छा भी होता है। बहुत ज़्यादा मोह में रहकर कभी भी आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, और वैसे भी अब मोह में रहकर करना क्या है। आपने संपूर्ण जीवन तो उनकी सेवा की, अब जब आप आ चुके हैं सृष्टि के करीब तब आप वामप्रस्थ की तरफ निकल चुके हैं। और यहाँ काम जो हम आपको बता रहे थे कि आपका जो काम त्रिकोण है इसके अंदर हम देखें तो मैंने आपको बताया था वायु तत्व की राशियाँ होती हैं, राजसिक ये प्रभाव होता है यहाँ पर, और राजसिक ही आपसे काम करवाता है। यहाँ हम देखें तो इनके प्रतीक लक्ष्मण जी हो सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को आपने देखा वो अपना कर्म करने से पीछे नहीं हटे। आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी का भी विवाह हो चुका था, लेकिन वो काम की तरफ नहीं गए। उनकी जो ऊर्जा थी वो नीचे की तरफ नहीं गई, उनकी ऊर्जा ऊपर की तरफ गई। यानी कि उन्होंने अपने भाई के साथ जाने का निर्णय किया कि मैं अपने भाई के साथ रहूँगा, मेरा ही यही कर्म है। और आप देखें क्योंकि शेष नाग का भी रूप है लक्ष्मण भगवान जी, तो शेष नाग को अगर हम देखें तो जब आप कुंडलिनी जागृत करते हैं तो कहा जाता है ना कि अपने अंदर एक नाग को फील करें, क्योंकि नाग जो है बहुत ही शुभता का प्रतीक है। इसीलिए भगवान भोले शंकर भी उनको अपने गले में धारण किए हुए हैं। तो कुंडलिनी जागृत करते समय भी
हमें अपने अंदर एक नाग को फील करना पड़ता है, क्योंकि नाग बहुत ही शुभता का कारक है। तो भगवान लक्ष्मण ने अपने कर्म को चुना काम की जगह। उन्होंने कहा कि मैं विवाहित तो हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। अब हम आते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण आपकी कुंडली में जो घर हैं वो है 4, 8, 12। ये मोक्ष त्रिकोण के घर हैं। यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो ब्राह्मण राशियाँ हैं और ये जल तत्व की राशियाँ हैं। अब जल तत्व से आप समझें कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। आपने देखा था भगवान श्री राम ने किस तरह से मोक्ष लिया। उन्होंने अपने जीवन के हर एक आश्रम को बहुत ही बखूबी निभाया। अपने ब्रह्मचर्य के आश्रम को भी उन्होंने बखूबी निभाया, अपने गृहस्थ जीवन को भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, वानप्रस्थ आश्रम को भी बहुत अच्छे से निभाया। अब देखते हैं उन्होंने संन्यास आश्रम को कैसे निभाया। तो आप देखेंगे कि संन्यास आश्रम कनेक्ट करता है आपके मोक्ष से। अब संन्यास आश्रम का मतलब क्या है कि जब आपने अपनी पढ़ाई कर ली, जब आपने अपना विवाह कर लिया, अपने परिवार को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, जब आप वामप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ चले, जब आपका सभी से मोह खत्म हो गया, तब कहा जाता है कि अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए। यानी कि संन्यास का मतलब होता है कि आप समाज के लिए कोई अच्छे कार्य करें। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप गेरुआ कपड़े पहन के ही घर से बाहर निकल जाएं। संन्यास का मतलब है कि आप अपने परिवार में रहने के बाद भी समाज के लिए कुछ कर कर आप संन्यास आश्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने समाज में निकले, अगर आपको अपने समाज में आसपास कहीं भी कोई ज़रूरतमंद गरीब दिखाई देता है तो जो भी उसको हेल्प अगर चाहिए वो आप जितनी भी सहायता कर सकते हैं, जितनी भी सामर्थ्य उस तरह से उसकी सहायता करें। संन्यास आश्रम का एक और मतलब है आप ज्ञान बांटकर भी लोगों का भला कर सकते हैं। आप समाज को अच्छा संदेश भी दे सकते हैं, जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने दिया था। उन्होंने समाज की कितनी रक्षा की, उन्होंने समाज को एक अच्छे संदेश दिए कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए। भगवान महावीर जैन ने बहुत अच्छे उपदेश दिए, उन्होंने भी समाज की बहुत ही अच्छी हम कह सकते हैं सेवा की। तो इसको भी संन्यास आश्रम कहा जाता है। और संन्यास आश्रम कंप्लीट अगर आप अच्छे से करते हैं तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तब हमने आपको जनरल चीजें तो बता दी, दूसरी बताते हैं कुंडली के माध्यम से। 4, 8, 12 में जब पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो मोक्ष त्रिकोण में बहुत ही परेशानी आती है। किस तरह की परेशानी आती है, किस तरह के ग्रह बैठते हैं? अगर इसमें पाप ग्रह बैठ जाए, शनि, राहु, केतु, तो आप चीज़ों को जल्दी छोड़ेंगे नहीं। आपकी बहस करने की प्रवृत्ति बन जाएगी, आप एक ही बात को 20 बार बोलेंगे और इससे क्या होगा कि आपके यहाँ गांठ बन जाएगी जो कि आपको परेशान करेगी। तो आप देखेंगे जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो एक ही बात को बार बार करते हैं, जो टोंट मारते हैं, जो एक ही बात को छोड़ते नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनका 4, 8, 12 घर जो है कुंडली का वो दूषित हो रहा होगा। हाँ, यहाँ ये बता दें कि अगर केतु 12वें में बैठे हैं और शनि अष्टम में तो ये शुभ फल देते हैं। अदरवाइज 4, 8, 12 में पाप ग्रह कोई भी बैठ जाए तो ये अशुभ फल देते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन मैंने आपको बता दी, याद रखना कि शनि अष्टम में और केतु 12 में शुभ फल दे देते हैं अगर शुभ होकर बैठे हो तब ऐसे लोग जो है वो व्यसन की तरफ भी चले जाते हैं, तब भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और इनके अंदर चीज़ें पकड़े रहने की आदत होती है। खासकर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो जो लोग ऐसे होंगे जो एक ही बात को बार बार जीवन में कहेंगे, किसी भी बात को छोड़ेंगे नहीं, हर चीज़ को पकड़े रहना चाहेंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। और जिनकी कुंडली में राहु, केतु या शनि शुभ होकर बैठे होते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि ये लोग इन लोगों से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये कहते हैं चलो कोई भी बात हो गई छोड़ो, लेट गो या लीव इट। तो लेट गो ही आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। जिस दिन आप लेट गो समझ जाते हैं उस दिन आपको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का मतलब है कि आपका मन शांत रहना शुरू हो जाता है, आपको किसी से शिकायत नहीं होती, आप किसी से कोई विरोध नहीं करते। अब यहाँ विरोध से ये मत समझना कि कोई आदमी गलत कार्य कर रहा है तब भी आप विरोध ना करें। यहाँ विरोध की बात चल रही है कि जनरली आप शुभ कार्यों का विरोध नहीं करते। अगर आप अशुभ कार्यों का विरोध करते हैं, अशुभ बातों का विरोध करते हैं, फिर तो आप धर्म के मार्ग पर ही हैं। लेकिन जो आपने देखा ना कई बार समाज में कोई अच्छे कार्य होने को होते हैं तो दूसरे जो अपोजिशन वाले होते हैं वो आके बिघन डालते हैं कि हम तो नहीं होने देंगे, ये हम तो नहीं बनने देंगे ऐसी चीज़ें, चाहे वो समाज के लिए अच्छी चीज़ें बन रही हों। तो वहाँ पर आप समझें कि धर्म और अधर्म का मतलब क्या होता है। अगर आप बुरी चीज़ों को रोकने को निकले हुए हैं तो आपको डेफिनेटली मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपका मन शांत रहेगा, आप धर्म के मार्ग पर हैं। अगर ऐसे लोग जो अच्छी चीज़ों में विघन डालते हैं, अच्छी चीज़ों का विरोध करते हैं, तो वो
कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं कहलाए जाएंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। उनका मन हमेशा अशांत ही रहेगा। यहाँ हम आपको दो लोगों का उदाहरण भी दे देते हैं। हमारे देश में बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सम्मानीय रतन टाटा जी, जो अब नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी यादें हमारे पास ऐसे हैं जैसे लगता है वो अभी भी हैं। तो रतन टाटा जी की कुंडली में 12वें भाव में राहु बैठे हुए थे। अब कहते हैं राहु अगर 12वें भाव में बैठे हों और ये अशुभ होकर बैठ जाए तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि आपने देखा बहुत ही शांत व्यक्तित्व थे, ग्राउंड टू अर्थ थे, जमीन पर बैठकर भी बात कर सकते थे और उन्होंने बहुत ही सम्मान प्राप्त किया। इससे ज़्यादा मोक्ष क्या होगा? लेकिन कैसे कर सकते हैं, इसका बहुत ही सब्स्टिट्यूट बताते हैं आपको। इतना जबरदस्त उपाय है कि अगर आपने ये समझ लिया तो आपको मोक्ष डेफिनेटली प्राप्त होगा। जिनके मोक्ष त्रिकोण के भाव खराब हो रहे हैं वो अपने मोक्ष त्रिकोण के भाव ठीक कर सकते हैं। आप देखें कि वो सबसे ज़्यादा क्या करते थे, वो सबसे ज़्यादा चैरिटी किया करते थे। अपनी इनकम का 90% 90% डोनेशन कर देते थे। अब आप देखिए, मैंने कहा ना कि छोड़ना ही आपका मोक्ष है, वो अपनी इनकम तक को छोड़ देते थे। तो भला कैसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? तब मोक्ष त्रिकोण को बेटर करने का बहुत ही अच्छा मार्ग है डोनेशन। आप चैरिटी करें, आप लोगों को देना शुरू कर दें। इसी तरह से आप देखें कि जो मुकेश अंबानी है उनके भी 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, तब वो भी चैरिटी करते हैं। हालांकि रतन टाटा जी के बराबर तो चैरिटी नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी करते हैं। उनकी संस्था भी चल रही है, चाहे भले ही वो गवर्नमेंट का जो रूल है उसकी वजह से उन्होंने संस्था बनाई हुई, लेकिन फिर भी कर रहे हैं किसी भी तरह से। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मेरे हाथ से चैरिटी भी नहीं होती, मुझे देने का भी मन नहीं करता, मैं संन्यास आश्रम को ठीक से नहीं क्रॉस कर पा रहा हूँ, या मेरा जो मोक्ष त्रिकोण का जो भाव है वो खराब हो रहे हैं, तब सबसे अच्छा है कि आप महादेव की शरण में चले जाएं। देवों के देव महादेव, जो गुरुदेव हैं सबके, जो सबके देव हैं, जब आप उनकी शरण में जाएंगे, उनकी पूजा उपासना करेंगे और आप उनको देखेंगे कि किस तरह से वो जीवन में रहते हैं और उनका जो शिव तत्व है जब अपने अंदर आना शुरू कर देंगे, तो भी आप अपने मोक्ष त्रिकोण को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि महादेव को आप देखें तो उन्हें किसी भी चीज़ की लालसा नहीं है, वो सिर्फ देना जानते हैं। आप देखें जैसे श्रावण का महीना आता है, बहुत कुछ दे के जाता है, आपको जल दे के जाता है, आपको हरियाली देकर जाता है। महादेव जो अपने पास हमेशा कुछ भी नहीं रखते, जो भी है वो सबको दे देते हैं, इसीलिए वो भोले कहलाते हैं। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि आप अपने चारों त्रिकोणों को कैसे ठीक कर सकते हैं। हमने आपको चारों आपके आश्रम को कनेक्ट कर कर भी समझाया। मुझे उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो अभी क्लियर नहीं हुई है, आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।